आप दोनों ही ज़िद्दी कपल हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपना सरकारी प्रोफेशन छोड़ दिया अपनी ज़िद के लिए, और आप भी एक ऐसी ज़िद पर अड़ी हुई हैं जो कि लोगों के लिए पागलपन लगता है। तो क्या ऐसी ज़िद है, आप दर्शकों को बताएंगे? क्योंकि जिस तरीके से लोग कूड़े से दूर भागते हैं, आप तो कूड़ा ही घर पर लेकर आ जाती हैं। क्योंकि लोग इतनी गंदगी डाल रहे हैं, उस गंदगी क्या करना है, तो उस गंदगी को मैं अपने पास ले आती हूँ। क्योंकि जो हमारी मनमर्जी है, जो हमारी जिद है, वो यही है कि हम यहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, स्वच्छ रखें। कूड़े करकट से रिसाइकल कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मुझे उसको रीयूज़ करना है, लोगों को मुझे जागरूक करना है। ये कब लगा आपको ऐसा? लोग गाड़ी से जो कूड़ा फेंकते हैं, उसको देखकर मन बड़ा उदास होता है। क्योंकि हमें बदलाव लाने की ज़रूरत तो है, लेकिन सबसे पहले बदलाव हमें अपने आप से करना होगा। मेरे को देखकर शायद हो सकता है किसी को मोटिवेशन मिले, कोई इंस्पायर हो उसको देखकर, तो वही एक रीज़न था कि इसको मैं कुछ अच्छी चीज़ में तब्दीली करूँ। तो लोग आपको नहीं बोलते हैं कि आपकी बीवी क्या पागलपन कर रही है? लोग बोलते हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती कि सामने जाके बोलूं कि मुझे लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि आपको क्या ऐसी चुल मची थी कि पक्की नौकरी छोड़ के होटल व्यवसाय में आ गए और आप यूट्यूबर बन चुके हैं? मुसाफिर हूँ, चलता रहता हूँ। तो मुसाफिर आजकल क्या कर रहे हैं, किन इशू को उठा रहे हैं? क्योंकि आपके जो व्लॉग्स हैं वो हम देखते हैं, जिस तरीके से आप मजाकिया अंदाज में जो है लोगों की टांग खींचते हैं जो गलत काम करते हैं। तो इन दिनों आपका क्या सब्जेक्ट बना हुआ है? सीरियस चीज़ों को लोग कम सुनते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सैटारिक वे पे या फिर सार्केज्म जिसे बोलो आप, उस ढंग से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो लोग समझते भी हैं। और शायद इसी कारण हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदलाव ला सकें। इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में भी आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, लेकिन आपने तो कूड़ा करकट को ही अपना कॉस्ट्यूम बना लिया था। ऐसा क्यों और कहाँ किया था आपने? एक थीम बेस्ड था जिसमें हमें ट्रेडिशनल वेयर करना था। तो गार्बेज कैसे ट्रेडिशन हुआ हमारा? हाँ, गार्बेज को ही मैंने कन्वर्ट किया, रेप्लिक बनाया मैंने। वही एक टैलेंट था जो शोकेस करना था। तो क्या कल्पना ठाकुर इन सारे इनिशिएट से कोई कमाई कर रही है? हाँ, अभी तो कुछ ऑर्डर्स आते हैं, पर जो पैसा जो आता है उससे जो कमाई होती है वो मैं दे देती हूँ, डोनेट कर देती हूँ। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कपल से आपको मिलाने वाले हैं जो इस व्यास नदी की तरह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इनकी जिद है क्या, चलिए इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर। सबसे पहले कल्पना जी, आपसे बातचीत करना चाहूँगा। आप दोनों ही ज़िद्दी कपल हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपना सरकारी प्रोफेशन छोड़ दिया अपनी ज़िद के लिए, और आप भी एक ऐसी ज़िद पर अड़ी हुई हैं जो कि लोगों के लिए पागलपन लगता है। तो ये ज़िद कब कम होगी? ज़िद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, जिद ही बढ़ती ही जा रही है सोसाइटी को देखकर। तो क्या ऐसी ज़िद है, आप दर्शकों को बताएंगे? क्योंकि जिस तरीके से लोग कूड़े से दूर भागते हैं, आप तो कूड़ा ही घर पर लेकर आ जाती हैं। हाँ, कूड़े से, क्योंकि लोग इतनी गंदगी डाल रहे हैं, उस गंदगी क्या करना है, तो उस गंदगी को मैं अपने पास ले आती हूँ। क्योंकि जो हमारी मनमर्जी है, जो हमारी जिद है, वो यही है कि हम यहाँ का जो वातावरण है, पर्यावरण है, स्वच्छ रखें। तो वो एक जिद है कि इसको साफ कैसे रखें, और यही कोशिश है। तो आपको कब लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ कूड़े करकट से रिसाइकल कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मुझे उसको रीयूज़ करना है, लोगों को मुझे जागरूक करना है? ये कब लगा आपको ऐसा? कब लगा ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन काफ़ी साल हो चुके हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि अपने आसपास, घर में तो गंदगी है, होती ही है, लेकिन आसपास ज़्यादा जो गंदगी है उसको देखकर बड़ा मन उदास होता है। देखकर कि इतना बुरा लगता है कि नेचर, इतना प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम इंसान एक ऐसे हैं जिसको गंदगी फैलाते ही जा रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो शुरुआत मैंने अपने आप से ही की कि क्यों ना मैं ही सफाई, मेरे को देखकर शायद हो सकता है किसी को मोटिवेशन मिले, कोई इंस्पायर हो उसको देखकर, तो वही एक रीज़न था कि इसको मैं कुछ अच्छी चीज़ में तब्दीली करूं। आपका ये शौक़ और ये ज़िद बड़ी अच्छी ज़िद है, क्योंकि ये लोगों को जागरूक करने वाली है। जिस तरीके से हम लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेसेस को साफ़ रखने में हमें सिविक सेंस अभी सीखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरत है सीखने की।
क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी जा रही होती है, सबसे बड़ा बुरा तब लगता है जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं, लोग गाड़ी से जो कूड़ा फेंकते हैं उसको देखकर मन बड़ा उदास होता है। क्योंकि हमें बदलाव लाने की ज़रूरत तो है, लेकिन सबसे पहले बदलाव हमें अपने आप से करना होगा, तभी हो पाएगा। तो ये तो पर्यावरण प्रेमी है, आपको क्या ऐसी चुल मची थी कि पक्की नौकरी छोड़ के होटल व्यवसाय में आ गए और आप यूट्यूबर बन चुके हैं? प्रेम ठाकुर मुसाफिर बन गया, क्यों? संदीप, इसमें ऐसा है कि भाई ज़िंदगी में मेरे कुछ शौक़ थे, मैं क्यों ना उस शौक़ को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाऊं। तो जब मैंने पढ़ाई कर रहा था तो मुझसे पूछा जाता कैरियर कैसे आप बनाना चाहते हो, कौन से कैरियर में जाना चाहते हो। अब मैं स्पोर्ट्स पर्सन था और हमेशा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपका नशा हो गया, ड्रग्स हो गए, इनसे मैं अपने को बहुत दूर रखा है। और घूमने का मुझे बहुत शौक़ था क्योंकि मेरे पेरेंट्स थे, बहुत दूर दूर उनकी पोस्टिंग होती थी और जब मैं वहाँ से वापस अपने स्कूल या कॉलेज में पहुँचता था तो एक सफ़र होता था बहुत लंबा मेरा। तो ये अकेला मैं सफ़र कर रहा होता तो वो दिन मैं याद करता हूँ तो जब ऐसा लगता कि वो शायद सपना था। तो जब मेरे लाइफ में दो उद्देश्य थे कि मैं या तो बैंकिंग सर्विस करूं या इंडियन आर्म फोर्सेस में जाऊं, और दोनों इच्छा मैंने पूरी की क्योंकि एक तरफ मैं लगभग पहुंच चुका था और किसी कारणवश मुझे आना पड़ा। लेकिन जब मैं बैंकिंग में गया तो बैंकिंग एक पैशन की तरह मैंने लिया, लेकिन उसमें मुझे लगा कुछ बंदिशें हैं या मैं उस ढंग से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जिस ढंग से लोग उम्मीद करते हैं कि एक बैंकर को होना चाहिए। बट जो घूमने का शौक़ है, मेरी पोस्टिंग कहीं भी होती थी लेकिन वो पूरा जो एक जुरिडिक्शन होता था पूरा घूमने बैठ जाता था। सुबह शाम में किसी घर पहुंच जाऊंगा, कहीं चला जाऊंगा। थे आप? मैं ऑफिसर्स में ज्वाइन किया था और एज ए मैनेजर में रहा। मैक्सिमम मेरी पोस्टिंग थ्रू आउट में मैनेजर रहा, सीनियर मैनेजर रहा। एंड प्रमोशंस मैंने लिए नहीं क्योंकि मुझे पहाड़ों से प्यार था, तो पहाड़ों में ज़्यादा रहना चाहता था। तो शायद उसी घूमने के चक्कर में मेरे ऐसा हो गया कि भाई कुछ लिमिटेशंस होती हैं या बैंकिंग को मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, कुछ वक्त नहीं दे पाता हूँ। देन मैंने कहा एक हाई टाइम है कि छोड़ दिया जाए और अपने जो इच्छाएं उसकी पूरी करूँ। तो बस उसी लिए मैं निकल पड़ा और वहीं से मेरे जो एक टैग लाइन बन गया कि भाई मुसाफिर हूँ, चलता रहता हूँ और पूरा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ, कुछ देश विदेश भी जा चुका हूँ। लेकिन ये है कि भाई सबसे बढ़िया मुझे अपना कल्चर लगता है, अपना क्षेत्र लगता है और मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई हम जहाँ तक हो हम अपने जो कुजीन्स होते हैं, लोकल देशी खाने होते हैं, हम उसको प्रमोट करें, अपने एरिया को स्वच्छ रखें। फिर इनके साथ मुझे जुड़ना पड़ता है, घर में आकर फिर इनकी सुननी पड़ती है। अदरवाइज तो मैं बाहर अपना एक आज़ाद पंछी की तरह घूमता हूँ। लेकिन डर भी होता है ना, घर का भी एक डर होता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, है ना? हाँ, तो दिख रहा है आपके चेहरे पे डर दिख रहा है। तो ये डर आपने बनाया कैसे, साथ कैसे चल रहे हैं? हम दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और हम लोग वाइफ हस्बैंड कम लेकिन दोस्त ज़्यादा हैं। तो जब ये नौकरी छोड़ने का प्लान बना चुके होंगे तब आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि 2 बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई, हर किसी का ड्रीम रहता है कि एक सरकारी नौकरी हो तो सिक्योरिटी रहती है। फिर जिस तरीके से इन्होंने डिसीज़न लिया कि अब व्यवसाय में जाना है लेकिन अपना शौक पूरा करना है, तो फिर आपका क्या टेक था उसमें? नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगा कि फाइनली ये जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो भी काम करते हैं बड़े सिंसियरली करते हैं। जब ये बैंक में थे तो बहुत सिंसियरली अपना पूरा टाइम उसी को देते थे और बच्चे की तरफ और फैमिली जैसे होटल संभालना ये सब मैं अकेली ही कर रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि थैंक गॉड ये जॉब छोड़ रहे हैं और मेरी हेल्प करेंगे। पर अब तो ये आपकी हेल्प कूड़ा उठाकर घर लाने में भी कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें कभी आर्गुमेंट नहीं हुआ? नहीं, आर्गुमेंट नहीं हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनको बहुत गंदा लगता था क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो उनको तो मालूम नहीं है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। और मेरा घर जो है गार्बेज से भरा, अभी भी आप जाएंगे तो मेरे घर में हर एक कोने में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है, मीन्स कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। हालांकि मेरा वर्कशॉप भी है लेकिन मैं वर्कशॉप में बहुत कम बैठती हूँ, ज़्यादा मैं घर में ही काम करती हूँ क्योंकि टाइम को टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे वो रात को 12 बजे हो, चाहे वो सुबह 10 बजे हो, तो मैं उसी वक्त काम में लग जाती हूँ, अपना जो रिसाइकल का काम है। तो ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में भी आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। ज़्यादातर पेजेंट्स में हमने देखा है कि बहुत कॉस्टली कॉस्ट्यूम्स पहन के अपने आप को खूबसूरत प्रेजेंट करना होता है, लेकिन आपने तो कूड़ा करकट को ही अपना कॉस्ट्यूम बना लिया था। ऐसा क्यों और कहाँ किया था आपने ऐसा? हाँ, ये मैंने जो मिसेस इंडिया का हुआ था वो चेन्नई में हुआ था।
और जब हमने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना था वो चाइना में हुआ था। तो दोनों ही जगह एक हमें एक होता है कि जिसमें हर एक अलग अलग कैटेगरीज होती है और हर एक थीम अलग अलग होता है। एक थीम बेस्ड था जिसमें हमें ट्रेडिशनल वेयर करना था। तो ट्रेडिशनल में जो हमारी ज्वेलरी होती है बड़ी हैवी होती है, तो वो सब मैंने रिसाइकल की चीज़ों से ही बनाया था। रेप्लिका। तो गार्बेज कैसे ट्रेडिशन हुआ हमारा? हाँ, गार्बेज को ही मैंने कन्वर्ट किया, रेप्लिक बनाया मैंने। वही एक टैलेंट था जो शोकेस करना था। तो मैंने गहने थे, ऑर्नामेंट्स थे, वो सारे इन्होंने गार्बेज से तैयार किया था। मतलब कि जिसे बोल सकते हैं कि आप पहचान नहीं पाओगे तो ये कौन सा असली कौन सा नकली तो है। लोग आपको नहीं बोलते हैं कि आपकी बीवी क्या पागलपन कर रही है? नहीं, देखो ऐसा है कि भाई लोग बोलते हैं, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती कि सामने जाके बोलूं कि मुझे लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि दर्द भी तो होता है, घर भी जाना है भाई, नहीं जाना होता है। तो इसीलिए जब मैं सफ़र पे होता हूँ, हम दोनों अक्सर सफ़र करते हैं, तो जो सफ़र मेरा अगर 2 घंटे का है वो 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हर 2-3 किलोमीटर पर कुछ दिख जाता है, रोक लेती है, अरे प्रेम रुको ज़रा, वो उठा कर लाओ। मैं देखता अरे ये बहुत ख़राब है, फिर उसको छोड़ देता हूँ। कोई प्लास्टिक की बोतल हो, कोई कैन हो, कोई कुछ हो, वो सब उठा कर लाना मेरा काम होता है। इनका काम होता है मुझे बताना, वो देखो वहाँ पड़ा उसको उठाओ, वो वहाँ पड़ा उसको उठाओ। तो इस तरह करके पहले तो बड़ा लगता है, लेकिन मैंने इसका मज़ा लेना शुरू कर दिया। और जब से इसका मज़ा लेता हूँ तो ये है कि भाई बुरा नहीं लगता। अब लगता है कि ठीक है यार, चाहे इसी बहाने से कहीं से एक प्लास्टिक का बोतल भी उठा लूँ तो लगता है कि एक बोझ हल्का किया है। बेशक छोटा सा काम है, लेकिन जो एक दिल को तसल्ली मिलती है ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए हम उनका सपोर्ट करते हैं। हाँ, लोग तो बोलते ही हैं कि ये प्रमोशन के लिए करते हैं। चलो बोलने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो यूज टू हो गए हैं। चलो प्रमोशन ही सही, लेकिन उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाते हैं हम लोग। उनके जो नेगेटिव अच्छे बोलने वाले भी तो बहुत हैं, अच्छे बोलने वाले भी हैं, पर हाँ। कुछ बुरे बोलने वालों की थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन बुरे बोलने वालों से हमें रिप्लाई बहुत ही करने का ज़्यादा मन नहीं करता उनको। नहीं, जब हमारा काम देखकर वो पॉजिटिव हो जाते हैं बाद में। कुछ समय तो लगता है उनको, लेकिन क्योंकि मैं तो उनको एज ए पॉजिटिव ही लेता हूँ। वो नेगेटिव होते हैं, उनके कमेंट्स नेगेटिव आते हैं, लेकिन मैं उसको अपने लिए पॉजिटिव समझता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ आपके आगे तारीफ करेंगे, लेकिन जब कोई दिक्कत हो तो आपके पीछे बात करेंगे, तो ऐसा नहीं सही रहता। लेकिन हाँ, जो एक क्रिटिक होते हैं हमारे सामने, अगर मेरी कमी जाहिर कर रहे हैं, दैट इज़ मेरे अच्छे के लिए वो, तो उसी चीज़ को मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं, इसी से हम सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, आप लोगों से सीखते हैं, यंगस्टर से सीखते हैं, जहाँ भी जाते हैं सबसे सीखते हैं। तो सीखना ही हमारा काम है, वो भी सीख रही है, मैं भी सीख रहा हूँ, बस। क्योंकि तो दुनिया बच्चे- में बहुत जी। सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो ये हमारी जो प्रॉब्लम है, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम नजर आती है हमें। तो बस पॉजिटिव तो वे से लेते कूड़ा हैं लोग। तो सब दुनिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि आप अपनी तरफ से एक इनिशिएट कर रही हैं, तो किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का जो है वो समय निकाल पाती हैं, बच्चों को जागरूक करती हैं? किस तरीके से आप पिछले कुछ सालों से, जो जिस तरीके से पहले आपने अपने आप से शुरुआत की, अब दूसरों को मोटिवेट किस तरीके से कर रही हैं? मैं स्कूल में जाती हूँ, बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करने में मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे अच्छे क्विक लर्नर होते हैं, तो बड़े अच्छे से समझते हैं वो। स्कूल में, कॉलेजेस में कई फैशन शो करवाते हैं, जिसमें हम लोग जितना भी कॉस्ट्यूम है वो सारा वेस्ट मटेरियल से ही तैयार करते हैं। तो बड़ा पॉजिटिव, और लोग आ रहे हैं आगे बढ़कर। तो क्या कल्पना ठाकुर इन सारे इनिशिएट से कोई कमाई कर रही है? हाँ, अभी तो कुछ ऑर्डर्स आते हैं, पर जो पैसा जो आता है उससे जो कमाई होती है वो मैं दे देती हूँ, डोनेट कर देती हूँ। तो मुसाफिर आजकल क्या कर रहे हैं, किन इशू को उठा रहे हैं? क्योंकि आपके जो व्लॉग्स हैं वो हम देखते हैं, जिस तरीके से आप मजाकिया अंदाज में जो है लोगों की टांग खींचते हैं जो गलत काम करते हैं। तो इन दिनों आपका क्या सब्जेक्ट बना हुआ है? देखो संदीप जी, ऐसा है कि लोगों को शायद नहीं पता है, मैं आपके थ्रू बताना चाहूँगा। मनाली मेरा बर्थ प्लेस है, और लाहौल मेरी जिसे कहूँ एक रूट्स है मेरे फोर फादर लाहौल स्पीति से थे। और मनाली, कुल्लू मनाली में मैं आई थिंक मेरे पिताजी के दादाजी आए थे, उस ज़माने से हम लोग जनरेशन यहाँ पर हैं। तो हमने मनाली को एक छोटे से कस्बे से बढ़ते हुए देखा इसको, और हमने बचपन यहाँ बिताया है। और सबसे दुख तब होता है जब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं हमारे, जैसे आपका ट्रैफिक सेंस है, चाहे आपका कचरे का मामला है, चाहे आपका ये जो फास्ट फूड है, या फिर नशे का जो मामला सामने दिखता है, तो इनको देख के मन में एक पीड़ा उठती है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट सीरियसली किसी को बोलता हूँ, तो वो इसको
सीरियस चीज़ों को लोग कम सुनते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सेटारिक वे पे या फिर सार्केज्म जिसे बोलो आप, उस ढंग से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जो लोग समझते भी हैं और शायद इसी कारण हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदलाव ला सकें, लेकिन पता नहीं हम लोग अपने आप को कब चेंज करेंगे। तो मुसाफिर कब रुकेगा? नहीं, मेरा सफ़र तो जारी रहेगा। मैं तो शायद रुकने का कोई नाम नहीं है, हम तो चलते रहेंगे। जो दिखता है मैं सबके सामने ले आता हूँ, चाहे वो किसी को बुरा भी लगता है, किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि होता क्या है कि भी आज के वक्त में पॉलिटिक्स जो एक राजनीति चलती है उसका एक काफ़ी दबदबा रहता है, लेकिन मैं अपने आप को राजनीति से दूर रखता हूँ। मेरे लिए कोई पार्टी खास नहीं है, मेरे लिए सब बराबर होते हैं, तो मैं किसी को फेवर नहीं कर सकता, ना किसी का मैं बात आगे रखता हूँ। मुझे वो चीज़ बात रखनी है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, कोई पार्टी से हो, कोई बात मुझे रखनी है तो मैं अपने रंग से रखूँगा। हाँ, ये चीज़ रहता है कि भाई उससे किसी को दुख ना हो, परेशानी ना हो, और इसका जो एक निचोड़ है वो एक अच्छा निकले, सही निकले। कल्पना जी, जिस तरीके से आज सोशल मीडिया का ज़माना है अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का, क्योंकि पहले ये माध्यम नहीं होता था, इस माध्यम का आप एक अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके पार्टनर जो हैं वो अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो जो आप अपनी बात लोगों तक रखना चाह रही हैं कि लोगों को अपने घरों को जिस तरीके से लोग साफ़ रखते हैं उसी तरीके से बाहर पब्लिक प्लेसेस को भी साफ़ रखने में उनको अपनी जागरूकता दिखानी चाहिए, तो आपको लगता है कि पार्टनर के जो है इन्फ्लुएंसर बनने के बाद आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो गया? आप कुछ डुओ भी कर रही हैं? नहीं, प्रेम का अपना ही चलता है, अपने एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगहों को, लेकिन मेरा जो है टॉपिक वो एकदम से डिफरेंट है। जो मैं पर्यावरण के लिए जो मैं काम कर रही हूँ, चाहती तो हूँ मैं कि मैं भी एक अपना एक अकाउंट खोलूँ जिसमें मैं अपलोड करूँ डेली, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि जब भी मैं काम करती हूँ कैमरा फिट करो, उसके बाद वो काम शुरू करो, और मैं बड़े अनटाइडी वे से काम करती हूँ, जैसे भी बैठी हूँ वैसे कर लूँगी, प्रॉपर वैसे हो नहीं पाता है। टाइम भी कोई फिक्स नहीं होता मेरा, जब भी टाइम मिले तभी मैं बना लेती हूँ, तो वो मेरा वो बन नहीं पा रहा, और ये इतना मुझे तो आप क्यों मदद नहीं करते? नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ रीजंस ऐसे हैं कि भी आज का वक्त एक ऐसा भी है, आपने देखा होगा कि भी अगर आप कोई वीडियो पॉजिटिव चीज़ की आप डालते हो तो वो बहुत कम लोग देखते हैं, जब तक कोई कंट्रोवर्सी ना हो या कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को हिट करती हो, वही आपके पॉपुलर हो पाते हैं। ये हमारे आई थिंक माइंडसेट ऐसा बन चुका है, या कुछ ये जो इसका ट्रेंड है कुछ ऐसा हो चुका है कि हम लोग उसी को ज़्यादा देखते हैं। अब इवन मेरे ब्लॉग्स में आप देखोगे, अगर मैं कहीं अच्छे संदेश दूंगा तो उसमें लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। नो डाउट अच्छे शेयर करते हैं, अच्छे व्यू आते हैं, लेकिन जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर किसी टॉपिक को उठाता हूँ अगर मैं, और उसमें किसी को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, किसी का अगेंस्ट भी हो सकता है, फेवर में भी हो सकता है, तो उस पे लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा व्यू देते हैं। तो इसी कारण इनके साथ भी यही है कि भी इन्होंने पहले कोशिश की, लेकिन जिसे बोलते हैं कि भी उस पर इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। इनका अपना पेज है, लेकिन तो तामझाम से आपको तकलीफ होती है। चलिए आपकी तकलीफ थोड़ी दूर कर लेते हैं, क्योंकि जी पॉडकास्ट में आपको दर्शक देख रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में हमारे इस बातचीत में? देखिए, मैं जी मीडिया का हमेशा से धन्यवाद करती हूँ और करती ही रहूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मेरा प्रमोशन था इन्होंने ही किया था, मेरा जो मैसेज था दुनिया तक इन्होंने ही पहुँचाया था। उसके बाद में मिसेज इंडिया बनी थी, उसके बाद मिसेज एशिया बनी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, बदलाव तो समाज में ज़रूर आएगा, लेकिन शुरुआत उसको अपने आप से ही करनी होगी। तो बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए, और इसी तरह से आप हमें प्रमोट करते रहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो पूरे घाटी को कई बार नुकसान दे जाती है या चोट पहुँचा देती है, चाहे वो फ्लड के हों, चाहे पानी के बहाव को देखो। अभी हम नदी के किनारे बैठे हैं और कितने शांत तरीके से नदी बह रही है, लेकिन हमें मालूम है कि बचपन से हमने देखा है कि जब बरसात होती है तो ये बढ़ जाता है। तो छोटे छोटे जंक्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं, लोग उसको सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं, उसका फिर मैसेज गलत चला जाता है। कोई लोकेशन सही नहीं बताता है कि भाई ये पानी कहाँ हुआ है, हर कोई बता टैग कर देगा, जैसे मनाली को कर देगा, कुल्लू को कर देगा। इससे क्या होता है कि सारा जो वैली है, कुल्लू मनाली से लेकर लाहौल स्पीति लेह लद्दाख तक, इसका सफ़र नुकसान उठाना पड़ता है उनको।
तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। किसी वीडियो को वायरल करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें, वो सही मैसेज देने की कोशिश करो। और हाँ, यंगस्टर्स को मैं कहूँगा कि नशे से दूर रहो। नशा एक ऐसी बीमारी है जो आपको कुछ सेकंड भी नहीं, कुछ सेकंड का एक आनंद देती होगी। आई डोंट नो कैसे आनंद आपको मिलता है। उसके बाद आपके पूरे लाइफ, आपका कैरियर, आपके फैमिलीज, आपके रिश्तेदार, आपका गांव और सब बदनाम हो जाता है। उनके सब में एक धब्बा सा लग जाता है। इससे दूर रहना चाहिए। और हाँ, आप एक्सप्लोर करो अपने क्षेत्र को, अपने एरिया को, और जो आपके कुजीन्स हैं, आपके खाने हैं, आपके पहनावे है, आपका ट्रेडिशन है, उसको आप जो मेहमान आते हैं उनसे शेयर करो। बिल्कुल। तो हमारी इस पॉडकास्ट की बातचीत में और भी कुछ बातें थी, लेकिन समय का अभाव है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये प्रेम ठाकुर हैं और इनकी धर्मपत्नी कल्पना ठाकुर हैं, जिनसे हम अपने पॉडकास्ट में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ज़िद्दी कपल जो है अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। जल्द मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में अगले विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।